अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नाज़रीन, मैं आपके बीच लेकर हाज़िर हूँ मीर अमन देहलवी की हालात ज़िंदगी। आइए बगैर किसी देरी के आगाज़ करते हैं। हालात ज़िंदगी। मीर अमन देहलवी का असल नाम मीर अमानुल्लाह था। उनका तखल्लुस पहले लुत्फ़ था, फिर बाद में उन्होंने मीर अमन रख लिया। मीर अमन की विलादत यानी उनकी पैदाइश जो है 1732 ईस्वी को दिल्ली में हुई। आपके आबा व अजदाद मुग़लिया सल्तनत में बड़े बड़े ओहदों पर फाइज थे। दिल्ली पर जब अहमद शाह अब्दाली ने हमला किया तो आपका ख़ानदान दिल्ली से हिजरत करके पहले पटना आया, लेकिन बाद में कलकत्ता में अपनी सुकूनत इख्तियार की और यहाँ पर नवाब दिलावर जंग ने आपको छोटे भाई मीर मोहम्मद कासिम को तालीम देने पर मामूर किया। यह काम 2 साल तक जारी रखा। फिर मीर बहादुर अली हुसैनी के ज़रिए मई 1801 ईस्वी को डॉक्टर जॉन गिलक्राइस्ट तक रिसाई हासिल की। आपको पता होगा कि फोर्ट विलियम कॉलेज जो है वो आपको कलकत्ता में 1800 ईस्वी में कायम किया गया। फोर्ट विलियम कॉलेज में मुलाजिम हुए, यानी फोर्ट विलियम कॉलेज में जो है मीर अमन जो है वो तर्जुमा का काम किया करते थे। यहाँ उन्हें तर्जुमा का काम मिला और उन्हें माहाना जो है 40 रुपये के एवज़ सौंपा गया। मौसूफ़ का इंतकाल जो है 1808 ईस्वी को कलकत्ता में हुआ। अगर हम बात करें इनकी अदबी खदमात के बारे में, तो जब तक उर्दू ज़बान व अदब का नाम बाकी रहेगा तब तक मीर अमन देहलवी का नाम इज़्ज़त व एहतराम के साथ लिया जाएगा और उनकी खदमात को हमेशा याद रखा जाएगा। मीर अमन की सबसे बड़ी खूबी ये है कि उन्होंने फोर्ट विलियम कॉलेज में रहकर फ़ारसी क़िस्सा चहार दरवेश का तर्जुमा उर्दू ज़बान में बाग़ व बहार के नाम से किया था। यह किताब बहुत मकबूल हुई। आपको बता दें कि बाग़ व बहार जो है ये आपको 1801 ईस्वी में लिखना शुरू किया गया था और 1802 में कंप्लीट कर लिया गया था। ठीक है, और कहीं कहीं पर लिखा रहता है कि 1803 ईस्वी में यह मुकम्मल हुआ और शाये हुआ। बाग़ व बहार से ही दक़ीक़ उर्दू लिखने के बजाय आम फ़हम उर्दू लिखने का रिवाज जो है वो शुरू हुआ। मीर अमन की तहरीर सादा, साफ़, बा मुहावरा है। सर सैयद अहमद ख़ान ने मीर अमन की अदबी खदमात का एतराफ़ करते हुए लिखा था कि मीर अमन देहलवी को उर्दू नस्र में वही मर्तबा हासिल है जो मीर तक़ी मीर को शायरी में हासिल है। बाबाए उर्दू मौलवी अब्दुल हक ने लिखा है कि जहाँ वह आसानी से अरबी और फ़ारसी के अल्फाज लिख सकते थे, वहाँ पर भी उन्होंने सीधे सादे लफ्ज़ का इस्तेमाल किया और सलीस लफ्ज़ को तरजीह दी। मसलन खुशी की जगह आनंद का इस्तेमाल किया, क़याम की जगह संदेशा जैसे लफ्ज़ों का इंतखाब किया है ताकि हर आदमी इस किताब को पढ़कर लुत्फ़ हासिल कर सके। मीर अमन की तहरीर करदा बाग़ व बहार की सबसे बड़ी खूबी ये है कि उसमें जो 5 क़िस्से पेश हुए हैं वह आसान और दिलनशीन ज़बान है। इन क़िस्सों के अखलाक़ी रंग भी हैं और हुस्न व इश्क की दास्तान भी, लेकिन सब खूबियाँ उसी वक्त काबिल ज़िक्र होती है जब क़िस्से की ज़बान में सफाई और ज़ोर हो। मीर अमन की ज़बान इतनी सादा नहीं है जितनी बज़ाहिर मालूम होती है, लेकिन इसमें खामखा की रंगीनी और पेचीदगी भी नहीं है। उनके पास अरबी, फ़ारसी और देसी हर तरह के अल्फाज का ज़ख़ीरा है और उसे बड़ी खुश उसलूबी के साथ इस्तेमाल करते हैं। तो इस वीडियो में बस इतना ही। देखते रहिए हिंदुस्तानी एजुकेशन। मिलते हैं अगले वीडियो में। गुड बाय, टेक केयर, अल्लाह हाफ़िज़।